कुछ वाले बुलेटिन में बहुत स्वागत है आपका और आगे बढ़ेंगे बात देहरादून की कर लेते हैं। जहां धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज होने वाली है। सचिवालय में सुबह 11 बजे कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज फैसला हो सकता है। ऐसे में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शिरकत आज मुख्यमंत्री करेंगे। नवचयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा में नवचयनित शिक्षकों को वितरण होगा प्रशस्ति पत्र। ऐसे में दोपहर 11 बजे पटेल नगर में कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। महत्वपूर्ण ये बड़ी जानकारी, दोपहर 1 बजे पटेल नगर में कार्यक्रम आयोजित होगा और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में मौजूद होंगे। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज फैसला भी इस बैठक के दौरान हो सकता है। तो नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी भी नजर आएगी। तो राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सचिवालय में 11 बजे कैबिनेट बैठक और बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला होगा। बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में भी आज मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी, नवचयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है, जिस पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे। अगली खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री ने यूसीसी को 1 साल पूरे होने पर कांग्रेस समेत विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। सीएम धामी ने कहा कि जब हमने समान नागरिक संहिता लागू किया तो कुछ विघ्न संतोषी लोगों ने इसमें कोई ना कोई खामियां निकाली। उन्होंने एक दुष्प्रचार लोगों के बीच में शुरू किया और इससे बाहरी लोग यहाँ के मूल निवासी हो जाएंगे। सीएम ने साफ किया कि इससे कोई यहाँ का मूल निवासी नहीं होने वाला है। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप और समान नागरिक संहिता जब हमने लागू की थी तो कुछ जो मैं कहूँ कि विघ्न संतोषी लोग कोई ना कोई खामियां उसमें निकालते हैं। उन्होंने इस प्रकार का एक दुष्प्रचार लोगों के बीच में शुरू किया था कि इससे यहाँ का मूल निवासी कोई हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ, कोई मूल निवासी नहीं होने वाला है। समान नागरिक संहिता से मूल निवास से कोई भी लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार जश्न मना रही है और इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बता रही है। धामी सरकार प्रदेश भर में यूसीसी दिवस मनाकर कानून के फायदे गिना रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इस जश्न को ढकोसला करार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे सनातन परंपराओं पर प्रहार बताते हुए कहा कि इससे समाज में कोई ठोस बदलाव नहीं आया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि यूसीसी सिर्फ मुख्यमंत्री की ब्रांडिंग तक सीमित है। जनता कानून पर सवाल उठा रही है और सरकार से जवाब मांग रही है। रिपोर्ट देखिए। यूसीसी का 1 साल पूरा जश्न मना रहे सीएम धामी। कांग्रेस के नेताओं ने बताया ढकोसला, गिनाई खामी। हरीश रावत ने कहा ये सनातन परंपराओं पर प्रहार। कांग्रेस ने पूछा समाज में क्या बदला, बताए सरकार। उत्तराखंड में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लागू हुए 1 साल पूरा हो गया है। सूबे की धामी सरकार यूसीसी के 1 साल पूरा होने का जश्न धूमधाम से मना रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे लाभ लश्कर के साथ कानून की उपलब्धियां गिना रहे हैं और कांग्रेस धामी सरकार के इस जश्न को ढकोसला बता रही है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को उत्तराखंड में लागू हुए आज 1 साल पूरा हो गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम में इसकी उपलब्धियां भी गिनाई हैं। लेकिन दूसरी ओर पूर्व सीएम हरीश रावत ने इसे ढकोसला बताया है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है यूसीसी से जनता को कोई फायदा नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इससे ब्रांडिंग हुई है और उनको फायदा पहुंचा है। गौरतलब है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता कानून लागू किया गया। धामी सरकार ने पिछले साल 27 जनवरी को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू किया था। अब 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार पूरे प्रदेश में यूसीसी दिवस मना रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने फैसले का गुणगान करते नहीं थक रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड को गौरव प्राप्त हुआ कि देश की आज़ादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड बना जहां समान नागरिक संहिता का कानून लागू हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से हमने प्रदेश के अंदर इसको लागू किया और उत्तराखंड की जनता ने इसके लिए हमको मैंडेट दिया था, अपना आशीर्वाद दिया था और सभी को समानता, समरसता, सभी को समान न्याय, किसी पंथ, किसी जाति, वर्ग, कोई भी हो, सबके लिए एक समान कानून, एक ऐसा कानून था जिसकी प्रतीक्षा देश आज़ादी के बाद से लगातार होती रही। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कानून को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस धामी सरकार को खूब खरी खरी सुना रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने सीएम धामी पर तीखा हमला बोला। हरीश रावत ने धामी सरकार के फैसले को ढकोसला और सनातन परंपरा पर प्रहार बताया। साथ ही तंज कसा कि इस कानून से सिर्फ धामी की ब्रांडिंग हुई है, समाज को कुछ हासिल नहीं हुआ। ढकोसले के अलावा क्या है उसमें? केवल एक को फायदा हुआ, धामी को, उनकी ब्रांडिंग अच्छी हो गई, मगर उत्तराखंड एक बहुत ही कंजर्वेटिव ही इस मामले में कि जो सनातन की संस्कारगत परंपराएं थी, आपने उन पर चोट कर दी। विवाह जो है, जो सनातन धर्म कई तरीके के संस्कारों की बात करता है, उनमें से विवाह जो है एक प्रमुख संस्कार है। अब लोग जो है संस्कार के आधार पर धूली अर्घ से लेकर के परिक्रमाएं और 7 फेरों से नहीं करेंगे, अब तो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जमकर निशाने पर लिया। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की पहली वर्षगांठ है। इस वर्षगांठ को मनाने के लिए धामी सरकार चाहे कितने भी इंतजाम करे या अपनी पीठ थपथपाए, लेकिन असल बात यह है, सच्चाई यह है कि इस यूसीसी ने, इस समान नागरिक संहिता ने कहीं से कहीं तक उत्तराखंड की जनता को प्रभावित नहीं किया, और प्रभावित ही नहीं किया, लाभान्वित भी नहीं किया। अगर लाभ पहुंचा है तो केवल पुष्कर सिंह धामी को पहुंचा है। गाल बजाने का काम उन्होंने किया। पूरे प्रदेश प्रांत वो घूमते रहे और यूसीसी लाने वाले पहले मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन आज अगर उनसे पूछा जाए कि प्रदेश की जनता को इससे क्या लाभ हुआ, तो शायद वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे, उनके पास जवाब नहीं होगा। कांग्रेस के नेता तो धामी सरकार को कोस ही रहे, जनता भी धामी सरकार के फैसले पर सवाल उठा रही है। क्या कुछ कहना है जनता का कि आखिरकार इस यूसीसी से कितना फायदा हुआ है, हम जानेंगे। हमारे साथ एक अंकल जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर, आप किस रूप में से देख रहे हैं? यूसीसी को लागू हुए 1 साल पूरा हो गया, क्या आपको लगता है सच में फायदा इसका हुआ? तो इस तरीके के कानून बनाकर फायदा क्या हो रहा है हमको? अच्छा है, सैद्धांतिक रूप से बहुत अच्छा है कि हाँ भाई सब बराबर हैं, लड़कियां बराबर हैं, लड़के बराबर हैं, लेकिन व्यवहार में तो कुछ नहीं, व्यवहार में इसका कोई फायदा नहीं। तो बिल्कुल देखिए, उनका कहना है कि ग्राउंड जीरो पर जो दिखता है व्यवहारिक जो है वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कानून जिसमें बदलाव किया गया उसमें कुछ फायदा नजर नहीं आया है। उन्होंने अपना एग्जाम्पल भी दिया है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आप किस रूप में देख रही हैं इसके? चाहे हम विवाह की, कहना यह है कि लड़कियों के लिए एक ही समानता होनी चाहिए। हमारी लड़कियां कहाँ सुरक्षित है, कहाँ नहीं है, इसकी देखभाल होनी चाहिए। आज की डेट में लड़कियां कहीं भी सेफ़ नहीं है, ना सफ़र में सेफ़ है, ना कॉलेजों में सेफ़ है, किसी भी जगह सेफ़ नहीं है। आजकल तो मोहल्ले में भी सेफ़ नहीं है। हम अपने बच्चे को कहीं भी सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा बच्चा कैसे सुरक्षित हो, इसके आगे हमें ध्यान देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मिला जुला जो असर है वो देखने को मिल रहा है। मिले जुले जो वक्तव्य हैं लोगों के वो देखने को मिल रहे हैं। कुछ इसके खिलाफ हैं, कुछ इसके सपोर्ट में भी हैं। कोई इसका फ़ायदा बता रहे हैं, कोई इसका नुकसान बता रहे हैं, यानी कि व्यवहारिक नहीं बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखना ही होगा कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रशासनिक तौर पर शासन प्रशासन के अधिकारी किस तरीके से इसे लागू करा पाते हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भले ही यूसीसी को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे हों, लेकिन जनता और विपक्षी दल की नजर में ये कानून महज एक दिखावा है। महिलाओं का साफ कहना है कि जब बेटियां ही सुरक्षित नहीं, तो फिर ऐसा कानून किस काम का। यूसीसी को लेकर के जिस तरीके से वो नाटकबाजी कर रहे हैं वो एक सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि यूसीसी से किसी को फायदा नहीं पहुंचा है, और अगर इससे फायदा पहुंचा है तो सरकार को इसका ब्यौरा सबके सामने रखना चाहिए। कैमरा पर्सन विजेंद्र तुडी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। समान नागरिक संहिता यानी कि उच्च कानून को उत्तराखंड में लागू हुए आज 1 साल पूरे हो गए, और जिससे सरकार बड़ी उपलब्धि भी बता रही है। और इस पर गृह सचिव शैलेश बगोले ने कहा कि यूसीसी के तहत एक में लगभग 5 लाख से अधिक आवेदन आए हैं और लगभग 4.5 लाख रजिस्ट्रेशन हुए, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि कानून की दिखाता है। कैसे जनता ने इसको स्वीकार किया, उसमें से 30% गांव ऐसे हैं जहां पर सभी ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। शैलेश बगोली ने जानकारी दी कि चंपावत जिले के अवार्ड भी दिया गया, क्योंकि वहां पर 100% विभाग को लेकर पंजीकरण हो चुका है, जो कि बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए। जो 1 साल का अभी समय पूरा हुआ है, जो अब तक के हमारे पास आंकड़े अगर हम देखते हैं, तो जो पुराना हमारा 2010 का मैरिज रजिस्ट्रेशन का एक्ट था, उसमें लगभग 3,30,000 हमारे रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। वो पूरे 15 साल में 3,30,000 रजिस्ट्रेशन हुए, जबकि यूसीसी के अंतर्गत मात्र 1 साल में ही लगभग 5 लाख से अधिक आवेदन आए हैं और लगभग 4.25 लाख इसमें रजिस्ट्रेशन हुए हैं।
और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस यूसीसी कानून की दिखाता है कि कैसे जनता ने इसको स्वीकारा है। ये भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जितने गांव हैं उसमें से 30% गांव ऐसे हैं जहां पे सभी जितने शादीशुदा लोग हैं सभी ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इसके अतिरिक्त कुछ जनपद ऐसे हैं जैसे कि चंपा जनपद जिनको आज अवार्ड भी दिया गया है, जहां पे 100% गाँव में 100% रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों के सामने है इसमें। 27 जनवरी को उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुए 1 साल पूरे हो चुके, जिसका धामी सरकार ने जश्न भी बनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी समानता के माध्यम से समरसता स्थापित करने का प्रयास है और जिसके माध्यम से कुप्रथाओं को दूर किया गया है। तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने यूसीसी को ढकोसला बताते हुए कहा कि यूसीसी से सिर्फ सीएम पुष्कर सिंह धामी को फायदा हुआ है, क्योंकि इससे धामी की ब्रांडिंग अच्छी हुई है। रिपोर्ट देखिए। यूसीसी लागू होने के 1 साल का जश्न, सिर्फ धामी की ब्रांडिंग, हरदा का तंज। सीएम बोले यूसीसी से सबको मिला समान अधिकार। हरीश रावत बोले सनातन परंपराओं पर प्रहार। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता यूसीसी को 1 साल पूरे हो गए हैं। यूसीसी के तहत उत्तराखंड के सभी धर्मों के नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने, लिव इन, विरासत और भरण पोषण के लिए एक समान कानूनी प्रावधान किए गए हैं। 26 जनवरी 2026 को यूसीसी में कुछ संशोधनों के साथ समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 को राज्यपाल की स्वीकृति के बाद लागू कर दिया गया है। अध्यादेश के जरिए संहिता के विभिन्न प्रावधानों में प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक और दंडात्मक सुधार किए गए हैं। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू। दंडात्मक प्रावधानों के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 को लागू किया गया। धारा 12 के अंतर्गत सचिव के स्थान पर अपर सचिव सक्षम प्राधिकारी नामित। उप रजिस्ट्रार पर लगाए गए दंड के विरुद्ध अपील का अधिकार प्रदान किया गया। दंड की वसूली भू राजस्व की तरह किए जाने का प्रावधान जोड़ा गया। विवाह के समय पहचान से संबंधित गलत प्रस्तुति को विवाह निरस्तीकरण का आधार बनाया गया। विवाह, लिव इन संबंधों में बल, दबाव, धोखाधड़ी या विधि विरुद्ध कृत्यों के लिए कठोर दंडात्मक प्रावधान। लिव इन संबंध की समाप्ति पर रजिस्ट्रार से समाप्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने का प्रावधान। विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशन और उत्तराधिकार से संबंधित पंजीकरण निरस्त करने की शक्ति रजिस्ट्रार जनरल को दी गई। यूसीसी लागू करने के 1 साल पूरे होने पर उत्तराखंड में यूसीसी दिवस मनाया गया। यूसीसी दिवस पर प्रदेश भर में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें यूसीसी के अनुभवों को साझा किया गया। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी से सबको समान अधिकार मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी समानता के माध्यम से समरसता स्थापित करने का प्रयास है, जिसके जरिए कुप्रथाओं को दूर किया गया। वहीं पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने यूसीसी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। हरीश रावत ने कहा कि सनातन की संस्कारगत परंपराओं पर यूसीसी से सरकार ने चोट किया। हरदा ने कहा कि अब लोग शादी के लिए फेरे नहीं ले रहे, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। हरीश रावत ने यूसीसी को ढकोसला बताते हुए कहा कि यूसीसी से सिर्फ सीएम धामी को फायदा हुआ, क्योंकि इससे उनकी ब्रांडिंग अच्छी हुई। जब हमने कानून लागू किया था, कमेटी बनाई थी, तो तमाम प्रकार की अफवाहें, तमाम प्रकार का संदेह, भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश भी की गई थी। लेकिन 1 साल का कालखंड पूरा होने पर आज जिस प्रकार से सफलतापूर्वक ये कानून लागू हुआ है, सबके लिए न्याय आसान हुआ है, प्रभावी हुआ है, पारदर्शिता आई है, लोगों को घर बैठे ही ये सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, तो इसका एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड के अंदर है। लोगों में अपार उत्साह है। मुस्लिम बहनों को हलाला, इद्दत और जो तमाम प्रकार की कुरीतियाँ हैं, उनसे छुटकारा मिला है। ढकोसले के अलावा क्या है उसमें? केवल एक को फायदा हुआ, सिद्धामी को, उनकी ब्रांडिंग अच्छी हो गई, उनकी ब्रांडिंग अच्छी हो गई। मगर उत्तराखंड एक बहुत ही कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव ही इस मामले में कि जो सनातन की संस्कारगत परंपराएं थी, आपने उन पर चोट कर दी। विवाह जो है, जो सनातन धर्म कई तरीके के संस्कारों की बात करता है, उनमें से विवाह जो है एक प्रमुख संस्कार है।
अब लोग जो है संस्कार के आधार पर धूली अर्घ से लेकर के परिक्रमाएं और 7 फेरों से नहीं करेंगे, अब तो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो आपने संस्कार पर चोट कर दी। यूसीसी को अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर हमला बताया जाता रहा है और अब पूर्व सीएम हरीश रावत ने यूसीसी के प्रावधानों को सनातन परंपराओं पर प्रहार बताकर धामी सरकार और बीजेपी को घेरा है और सवाल खड़ा कर दिया है कि मुख्यमंत्री की ब्रांडिंग के अलावा इसका किसी को फायदा हुआ तो बीजेपी उसे सामने लाए। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो वहीं हरिद्वार में गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध के बाद अन्य धार्मिक स्थानों पर भी प्रतिबंध की मांग बढ़ने लगी है। ऐसे में हरिद्वार के बाद अब केदारनाथ और बद्रीनाथ में गैर हिंदू प्रवेश प्रतिबंध की मांग की जा रही है। तो इस पर बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि समिति के स्तर पर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के अधिसूचित क्षेत्रों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध से संबंधित प्रस्ताव लाने पर विचार किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री भी स्पष्ट कर चुके हैं कि हिंदू संगठनों के मत के मुताबिक ही सरकार आगे बढ़ेगी, जिस पर अब कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि बताया जाना चाहिए कि अमरनाथ जी की गुफा की खोज किसने की। इतने सालों से खच्चरों से, डोलियों से चार धामों में जो लोग यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को ले जाते हैं, वो कौन लोग हैं? क्या वो सारे हिंदू हैं? क्या खच्चर डोली चलाने वाले मुसलमान नहीं हैं? अमरनाथ जी की गुफा है, उसकी खोज किसने करी, उसका नाम उल्लेखित करें। और साथ में केदारनाथ में इतने सालों से जो खच्चरों से, डोलियों से लोगों की सेवा कर रहे हैं, जो वहाँ भक्त जाते हैं, बुजुर्ग जाते हैं, जो नहीं चल सकते, उनको जो खच्चरों से और डोलियों से लेके जा रहे हैं, वो कौन लोग हैं? क्या वो सारे हिंदू हैं? क्या उसमें मुसलमान भाइयों का हाथ नहीं है? क्या खच्चर चलाने वाले, डोलियों को ले जाने वाले मुसलमान नहीं है? क्या अमरनाथ की खोज करने वाला एक मुस्लिम भाई नहीं था? तो ये सारी चीज़ों पे उनको बात करनी चाहिए। ये देश पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों का है और अगर कोई मुसलमान हिंदू को पूजा करने में मदद करे और कोई हिंदू अगर मुसलमान को उसकी मस्जिद बनाने में मदद करे तो ये देश को आगे बढ़ाने वाला होगा। अब्दुल हमीद का भी देश है, जितना ये राम रहीम का देश है उतना ये अब्दुल हमीद का भी देश है। तो वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ समेत कई धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध के फैसले पर हरीश रावत ने सरकार पर हमला किया। हरीश रावत ने कहा कि सरकार को जहां जहां प्रतिबंध लगाना है एक साथ लगा दे। दुनिया के दूसरे धर्म अपने धर्म स्थलों पर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं ताकि उनके धर्म की जो महानताएं हैं, जो गुण, जो अच्छाइयां हैं, वो उन तक पहुंचे, दूसरे दरबारों तक पहुंचे। पहले भारत लोगों को आमंत्रित करता था, लेकिन अब नए जमाने में यह धारणा है कि आप हमारे धर्म की तरफ आप देखना मत। क्या हमारे धर्मस्थल इतने छुई मुई हैं कि वहाँ कोई दूसरा धर्मावलंबी चला जाएगा तो उससे जो है हमारे धर्मस्थलों की महत्ता खत्म हो जाएगी? हो सकता है हमारे धर्मस्थल दूसरों को हमारे धार्मिक सद्गुणों को, हमारी महानताओं को, हमारी परंपराओं को अनुसरण करने के लिए प्रेरित करने का काम करें, लेकिन ये इनका अपना मामला है, ये इनका अपना एजेंडा है भाजपा का। और हम भाजपा और उत्तराखंड वालों से कहना चाहते हैं जितने जगह प्रतिबंधित करना है, हाँ, मगर एक बात देख लेना कि जितने अधिकांश मंदिर बन रहे हैं इस राज्य के अंदर, कहीं कभी कोई मंदिर बनना हो, अधिकांश मंदिर जो है में जो कारीगर हैं वो गैर हिंदू हैं। यहाँ तक कि घर के मंदिर भी जो है गैर हिंदू बना रहे हैं, इस पर भी गौर कर लेना। और पूजा की सामग्री आदि तैयार करने का काम भी गैर हिंदू लोग कर रहे हैं, मतलब जिससे भगवान का पूजन हो रहा है वो भी गैर हिंदू का। तो एक खबर उत्तरकाशी से है, जहां विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं का आना प्रतिबंध कर दिया गया। मंदिर समिति के द्वारा बैठक कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। उत्तराखंड सरकार के द्वारा हरिद्वार की हर की पैड़ी सहित कई धार्मिक स्थानों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया गया है। तो कई धार्मिक संगठनों द्वारा बद्रीनाथ, केदारनाथ में भी गैर हिंदू धर्म के लोगों को प्रतिबंधित करने की मांग उठा रही है। और ऐसे में गंगोत्री मंदिर समिति ने गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित कर दिया है। ये हमारे धार्मिक स्थल हैं चारों धाम, और इन चारों धाम में जो हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं वो अपने तरफ से स्वतंत्र है और हम सब की आस्था चारों धाम पर है। लेकिन
जो संस्था के द्वारा जो ये प्रस्ताव लाया गया, इसमें हमारी सरकार भी देखेगी कि वहाँ का वातावरण न बिगड़े और वहाँ की धार्मिक आस्था को भी ठेस न पहुँचे। आप मानिए, हमारे पूरे देश में आज भी मुसलमानों को अंदर भावना इतनी गलत है सनातनों के प्रति। मूल जो हमारा प्रश्न है कि गंगोत्री धाम में मुसलमान का पूर्णतः वर्जित होना चाहिए, और जो और दूसरी जाति के लोग हैं जैसे सरदार हैं, जो सिख धर्म के लोग हैं, वो तो हमारे उनसे बड़े संबंध हैं बचपन पहले से ही, हमारे सनातन से ही निकले हुए लोग हैं। बुद्धिज़्म भी सनातन से निकला हुआ है। लेकिन मूलतः मेरा जो प्रश्न है, जिनके अंदर हम लोगों को काफिर माना जाता है, तो क्या मतलब है कि हम उनको अपने मंदिरों में प्रवेश करने दें। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। फौरन लौटूंगी कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए दी खबर। नमस्कार।